हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली। इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की कहानी है कुम्हार और गधे की। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसके 4 बेटे थे। कुम्हार बहुत मेहनती था। उसने काफी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के अपने तीनों बेटों की धूमधाम से शादी करवाई। बेटे शादी होते ही बंटवारा मांगकर अलग हो गए। बेचारे कुम्हार के पास न तो दौलत बची और न तो उम्र। बचा तो सिर्फ एक गधा और एक 16 साल का बेटा जो पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। गांव में इस साल काम कम था। कुम्हार को 50 कोस दूर वाले गांव से खेतों में मिट्टी और खाद डालने का बड़ा काम मिला। इतनी दूर काम मिला उसके लिए बड़ी बात है। रोजी रोटी भी चलती रहेगी और बेटे को भी मेहनत का मतलब समझ आएगा। सुबह का समय था। बाप बेटे दोनों निकल पड़े लंबे सफर पे रोजी रोटी कमाने की उम्मीद लेके। वो कुछ जरूरी सामान गधे पे लाद कर वो दोनों गांव की पगडंडी पर कदम बढ़ाते हैं। गधा धीमी चाल से आगे चलता है। गर्मियों के दिन थे। लंबे सफर की थकान से ज्यादा दिल में काम पूरा करने की तीव्र इच्छा लिए। लंबा रास्ता था। बीच में 6-7 गांव भी पड़ते थे। जंगल में होके कच्चा रास्ता गांव से निकलता। दोनों धीरे धीरे पैदल चल रहे थे। गधा भी साथ में चल रहा था। वो पहले पड़ते गांव में पहुंचे जहां गांव के कुछ निठल्ले लोग चौराहे पे बैठे थे। लोगों ने उन दोनों को देखा और बातें करने लगे। ये दोनों कितने मूर्ख हैं। उनके पास एक ताकतवर गधा होते हुए भी दोनों मूर्ख पैदल चल रहे हैं। लोग सही कहते हैं, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं। कुम्हार और उसके बेटे ने यह सुन लिया। गांव छोड़ते ही कुम्हार ने बेटे से बोला, लोग सच ही कह रहे हैं। बेटे तुम गधे पे बैठ जाओ। और बेटा गधे पर बैठ गया और धीरे धीरे चलने लगे और वो दूसरे गांव पहुंचे। वहां कुछ 14-15 साल के लड़के गिल्ली डंडा खेल रहे थे। लड़कों ने उन दोनों को जाते हुए देखा और बोले, कितना बेशर्म लड़का है। अपना बुजुर्ग बाप पैदल चल रहा है और खुद आराम से गद्दे पे बैठा है। कुम्हार के लड़के ने यह सुना। उसे खुद पर बहुत ग्लानि हुई। गांव छोड़ते ही लड़का गद्दे से उतर गया और बोला, पिताजी आप गद्दे पे बैठ जाए, मैं नहीं बैठूंगा। गांव के लड़के सच कह रहे हैं, मुझे नहीं बैठना चाहिए। आप बड़े हैं, आप बैठे, मैं पैदल ही चलूंगा। कुम्हार गद्दे पे बैठ गया और लड़का पैदल चलने लगा। तीसरे गांव पहुंचे तो वहां चौराहे पे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने उन दोनों को जाते हुए देखा और उनमें से एक बुजुर्ग बोला, बड़ा बेशर्म बुड्ढा है। खुद के पैर कब्र में है लेकिन खुद आराम से गद्दे पे बैठा है और फूल जैसे मासूम बच्चे को तपती धूप में पैदल चला रहा है। दुनिया सही कहती है, कल युग में बाप बेटे का नहीं रहेगा। और आज देख भी लिया, थू है ऐसे बेशर्म बाप पर। कुम्हार ने यह सुन लिया। उसे मनोमन खुद पर बहुत घिन हुई और गांव छोड़कर कुम्हार गद्दे से उतर गया और लड़के से बोला, अरे क्या करे, जो भी करते हैं गांव वाले कुछ न कुछ कहते ही है। पहले गद्दे पे कोई नहीं बैठा तो भी लोग हमें मूर्ख कहते हैं। तुम बैठे तो भी लड़कों ने कहा बड़ा बेशर्म लड़का है। मैं बैठा तो भी कहते हैं बड़ा बेशर्म कलयुगी बाप है। करे तो क्या करे। कुम्हार ने सोचा, दोनों गद्दे पर बैठ जाते हैं तो लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। दोनों गद्दे पे बैठ गए। दोनों के बाहर से गधा धीरे धीरे चलते हुए चौथे गांव में पहुंचा। थका हारा गधा दोनों का भार उठाए ऊपर से सामान रखा हुआ
गांव के चौराहे से आहिस्ता आहिस्ता से गुजरा। चौराहे पर गांव वालों ने उनको जाते हुए आश्चर्य से देखा और बोले, इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। बेचारे बेजुबान गधे पर रहम करो। गधा जानवर हुआ तो क्या हुआ, इस बेचारे में भी जान है। कितने बेशर्म लोग हैं। दोनों हट्टे कट्टे मुस्तंडे होके भी बेचारे गधे का दम निकाल रहे हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, गधा उनका है और इस पाप को भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। इस पाप के लिए इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाप बेटे ने ये सुना, गांव छोड़कर दोनों गधे से उतर गए और सोचने लगे कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। हम जो भी करते हैं गांव वाले कुछ न कुछ कहते ही है, करे तो करे क्या। कुंभार ने सोचा, इस बेचारे बेजुबान को ही कंधे पे उठा लेते हैं। दोनों ने गधे को 2 लकड़ियों से बांधा और कंधों पे उठा के चलने लगे। दोनों कंधों पे गधा उठाए थके हारे 5वें गांव पहुंचे। गांव वाले यह मंचर देखकर हंसकर बोले, अबे हमने पागल तो कई तरह के देखे, पर ये तो पागलों के भी सरदार है। इंसान गधे पर बैठता है, लेकिन आज हमने पहली बार किसी गधे को इंसान की सवारी करते हुए देखा है। गांव वासियों का हंसते हंसते पेट दुखने लगा। गांव के बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वो इसे सर्कस समझ के मजा ले रहे थे। जैसे तैसे करके बाप बेटे गांव से बाहर निकले और सोचने लगे, करे तो क्या करे। जो भी करते हैं गांव वाले मजाक बना देते हैं। कुंभार का धैर्य जवाब दे चुका था। कुंभार ने गुस्से में कहा, सब गधे का दोष है, इसकी वजह से हमें गांव गांव अपमानित होना पड़ता है। उसे रास्ते में एक कुआं दिखा। उन दोनों ने गधे को कुएं में फेंक दिया। फिर सोचने लगे, अब हमें तो कोई पागल नहीं कहेगा। तभी कुंभार को विचार आया, हम अपनी आजीविका अपनी रोजी रोटी को कुएं में फेंक चुके हैं, जिसके कारण हमारा जीवन का गुजरान होता था। गधा कुएं में मर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों कुएं के पास रोने बिलखने लगे। तभी वहां से गुजर रहे सज्जन व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने सारा वाक्य बताया। सज्जन व्यक्ति बोला, दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था। और एक बात बताओ, तुम सच में पागल ही हो जो अपना दिमाग नहीं लगाया और अपने ही बेजुबान गधे को जान से मार डाला। इस कहानी की शिक्षा, इस कहानी में आपने देखा कैसे कुंभार और उसके बेटे ने दूसरों की बातों में आकर अपनी रोजी रोटी, अपना सहारा, अपना भविष्य खुद ही नष्ट कर दिया। इसीलिए आप जो भी करेंगे लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। काम करो तो भी, न करो तो भी, चुप रहो तो भी, बोलो तो भी, चलो तो भी, रुको तो भी, जितने मुंह उतनी बातें। इसीलिए दूसरों की बातों पर नहीं, अपने हालात, अपनी परिस्थिति और समझ पर निर्णय लेना चाहिए। दुनिया का स्वभाव ही बोलना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।